गुड मॉर्निंग। विज्ञान सेकेंडरी 10th का पेपर 3 घंटे 15 मिनट 80 नंबर का है। इसमें इन बातों को ध्यान रखें। परीक्षार्थी के लिए समान निर्देश हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र में नामांकन अनिवार्य लिखें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। एक, मानव में फुफ्फुस फेफड़े किस यंत्र का भाग है? श्वसन का। 2, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सीन। तीसरा, कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं? मेंडल को। निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। प्रश्न 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? CaSO4 1/2H2O। ये जल है H2O। छठा, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है? He। किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी गई छड़ मुड़ी हुई दिखती है? अपवर्तन। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। 8, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर। 9, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है? वाट का। 10, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा। 11, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। 12, टिटरी बांध बना है गंगा नदी पर। ये आप इसके इस टाइप से सभी उत्तर लिख दें। खाली जगह। कार्बन एकल बंधन युक्त यौगिक एल्केन कहलाते हैं। दूसरा, परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n2 है। तीसरा, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। 4, A व B के नाम लिखो। 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6O2। ये देखो, A का नाम है क्लोरोफिल और B का नाम है सूर्य का प्रकाश। 5, उपरोक्त चित्र में प्रतीक चिन्ह विद्युत सेल अवयव के लिए प्रयुक्त होता है। 6, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अति लघुतरात्मक प्रश्न। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब किसी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अवलेय पदार्थ बनता है तो वह अवलेय पदार्थ विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है और अवक्षेप कहलाता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। 2, उदासीन विलयन के pH का मान लिखो। उदासीन विलयन का नाम pH 7 होता है। 3, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखो। एक पीतल हो गया और एक कांसा हो गया। 4, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ये इस टाइप से बना लो 4, और इनमें ये 2 बिंदी, इनके नीचे ये H, 2 बिंदी H इधर और इसके 2 बिंदी के H इधर, H उधर, और ये चारों बिंदियाँ हैं जो इस वृत्त के अंदर आनी चाहिए। मेथेन का CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसका सूत्र है। 5, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखिए। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। 6, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है?
शरीर का संतुलन मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क करता है। 7 नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। 8 विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताइए। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर या वोल्टेज को मापने का कार्य करता है। 9 छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। ये छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र है, ये एस ये लिख करके इस टाइप से चित्र बना ले। छड़ के चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र। 10 जीवाश्मी ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए, कोयला और प्राकृतिक गैस। 11 ओजोन परत का एक लाभ लिखिए। ओजोन परत सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। ये पराबैंगनी किरणें विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। 12 फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? उत्तर अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। खंड ब ए खंड किया था, ब खंड में है, 2-2 नंबर के ये। प्रश्न 4 लोहे की जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। 1 लोहे पर तेल अथवा ग्रीस लगाना। 2 लोहे पर पेंट करके। प्रश्न 5 कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए, ग्रेफाइट और हीरा। 6 मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए। मिसेल की संरचना का ये चित्र हो गया, अर्थात ये तेल की बूंदें हैं, ठीक है, ये तेल की बूंदें, ये Na इस टाइप से मिसेल की संरचना का। प्रश्न 7 आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? नाभिक के आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर से खींचता है, जिससे परमाणु की त्रिज्या घटती है। प्रश्न 8 अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व कार्य लिखिए। उत्तर अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल व नाम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसका सूत्र है। HCl के कार्य निम्न हैं। HCl क्या कार्य करता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है HCl। कठोर ऊतकों को घोलता है। निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना और निष्क्रिय प्रोरेमिन को सक्रिय रेनिन में बदलना, ये HCl करता है। टाइलिन की क्रिया को बंद करता है। प्रश्न 9 प्लेसेंटा किसे कहते हैं वह इसका कार्य बताइए। प्लेसेंटा स्तनधारियों में पाई जाने वाली अस्थायी संवहनी अंग का संदर्भित करता है, जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माता के गर्भाशय से जोड़ता है। प्लेसेंटा के कार्य निम्न हैं। 1 भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति एवं CO2 तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? प्लेसेंटा। 1 दूसरा प्लेसेंटा अंतःस्रावी ग्रंथियों को कार्य करता है। प्रश्न 10 पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए। ये पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र है, ये पुष्प बना दिया। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का, ये इसका अंडाशय है, ये बाह्य दल है, ये इसके पंखुड़ियाँ हैं, ये इसके तंतु हैं, ये इसके ऊपर आए हुए हैं, ये पुंकेसर हैं, इधर ये वर्तिकाग्र है इस टाइप का, ये वर्तिका है जो ये नली सी है, और ये अंडाशय है, और ये इसके स्त्री केसर है। प्रश्न 11 लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक लिखो। लेंस की क्षमता का सूत्र है P = L/F, I/F या लेंस की क्षमता का सूत्र है SI मात्रक डाईऑप्टर है। प्रश्न 12 किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है? कोई 2 कारण लिखिए। एक तो चालक की लंबाई और उसकी
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। प्रश्न 13, विद्युत परिपथ तथा सादित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय लिखिए। एक विद्युत फ्यूज और एक उचित अर्थिंग विद्युत परिपथ के लिए जरूरी है। प्रश्न 14, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगूठस्थ नियम लिखिए। दक्षिण हस्त अंगूठस्थ नियम यह किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है। इसके अनुसार यदि दाहिना हाथ विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए एक ही अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है तो अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय परिक्षेत्र की ओर दिशा में लिपटी होती हैं। प्रश्न 15, दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना होता है। ये इस टाइप से 2Q, इस टाइप से विद्युत परिपथ है। परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी कम से कम संयोज्य है, अतः श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध है R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर यहाँ 2 है, ये 2 है, ये 2 ले लिए, बराबर 4 ओम। ओम का नियम है। प्रश्न 16, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा लिखिए। उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे हैं जो प्रकृति से निरंतर प्राप्त होते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ये स्रोत बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। अनवीकरणीय स्रोत वे ऊर्जा के जिनके भंडार सीमित हैं और जिनके पुनः स्थापित होने में लाखों वर्ष लगते हैं, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्रश्न 17, ए, वसायुक्त खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखो। बी, दूसरा प्रश्न ये, तो पहले तो इसका ए, अपचयी होने पर तेल व वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इससे बचने के लिए खाद्य सामग्री में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। दूसरा, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, इसको समीकरण को संतुलित किया गया है। में किस पदार्थ को अपचयन और किसका उपचयन होता है। एक Cu का अपचयन तथा H2 का उपचयन होता है इसमें। प्रश्न 18, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखो। इसकी कमी होने वाले रोग का नाम लिखिए। उत्तर, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नाम इंसुलिन है। इंसुलिन का कार्य, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा को बनाए रखता है। एक दूसरा, ये यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। प्रश्न 19, मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख चित्र बनाओ। मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। मानव में कुल 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। नर में 44 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं तथा 2 लिंग गुणसूत्र सेक्स X तथा Y होते हैं। स्त्री या मादा में भी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं तथा 2 लिंग गुणसूत्र X व X होते हैं। जब शुक्राणु बनते हैं तो 50% शुक्राणु 22 प्लस X गुणसूत्र वाले तथा शेष 50% 50 शुक्राणु 22 प्लस Y गुणसूत्र वाले होते हैं। जबकि स्त्री या नादा के सभी अंडों में 22 प्लस X गुणसूत्र होते हैं। संतान में कितनी लड़कियां तथा कितने लड़के होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु अंडे से निषेचन करता है। मानव में नर बच्चे का होना Y गुणसूत्र की उपस्थिति पर निर्भर करता है। एक शुक्राणु में केवल X या Y लिंग गुणसूत्र ही हो सकता है। अतः पिता का X गुणसूत्र लड़कियों में तथा Y गुणसूत्र लड़कों में मिलता है। ये इसका चित्र है, ये नर और ये मादा।
युग्मकें ये अपने युग्मनज हैं, ये संतति है मादा और नर। मानव में लिंग निर्धारण। प्रश्न 20, ए दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है? पहले एक उत्तर इसी का कर लेते हैं। ए दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस काम आता है, दीर्घ दृष्टि दोष। दूसरा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? इसका उत्तर है, जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी पर चलता है। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पाता है। सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिजीय अवस्था में होता है। इस समय सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परत से ऊपर होकर गुजरते हैं। क्षितिज के समीप नीले व कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा विकीर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाले प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। इससे सूर्योदय का सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताम प्रतीत होता है। खंड द 21, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग लिखो। इसका है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र निम्न है, CaOCl2। उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। दूसरा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र व कोई उपयोग लिखो। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशमन में किया जाता है। अम्ल तथा क्षार में अंतर। सी, अम्ल तथा क्षार में कोई अंतर लिखो। अम्ल एसिड और क्षार बेस। एक, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दो, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अथवा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संतरा में कौन सा एसिड है? संतरा में अर्थात संतरा के एसिड का इसका उपयोग अलग अलग है। 22, संतरा, आंवला, नेट, इनका इमली लेके सुमेलित कीजिए। टार्टिक। दूसरा बी है, दावन सोडा का रासायनिक सूत्र उपयोग लिखिए। देखो उत्तर ए का तो हो गया ए, इसका तीसरा अर्थात इसका तो हो गया ये तीसरा। संतरे में कौन होता है? सिट्रिक अम्ल। बी दूसरा का मतलब इसमें होता है एस्कोर्बिक अम्ल। सी चौथा नेटेलिक और इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 फिर है 10H2O। उपयोग, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धवन सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। प्रश्न 22, ए, मानक में उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव का उत्सर्जन तंत्र बनाओ। ए उत्तर का उत्सर्जन तंत्र अपचयी प्रतिक्रियाओं में फलस्वरूप निर्मित नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों, उत्पादों एवं अतिरिक्त लवणों को बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। दूसरा, मानव में अपमोहन या डायलिसिस क्रिया समझाइए। उत्सर्जन तंत्र का ये नामांकन चित्र है। देखो ये उत्सर्जन तंत्र का यहाँ पर ये इसका मूत्राशय है, यहाँ मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है, ये इसका हो गया यूरेटरस मूत्रवाहिनी, यहाँ से इसमें से ये वृक्क है, ये गुर्दा है,
इधर ये दायां वृक्क है, ये दोनों गुर्दे हैं, ये महाशिरा है, ये महाधमनी है, ये रीनल धमनी है, इसकी इनसे कांटेक्ट करने वाली उत्सर्जन तंत्र का, अर्थात अवशिष्ट पदार्थों को ये इससे ज़्यादा निकालते हैं। हम जितना पानी पीते हैं तो वो अवशिष्ट पदार्थ इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है, गंदगी बाहर निकल जाती है, तो हमारे बहुत सारे रोगों से हम बच जाते हैं। बी, अपोहन की क्रियाविधि। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपवहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अवशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इस नलिकाओं से प्रभावित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अवशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं होता है। अथवा मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं? मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। देखो ये पाचन उसका तंत्र का चित्र है। पाचन जटिल व अघुलनशील भोजन को विभिन्न एंजाइम की सहायता से सरल व विसरीकरण अवस्था में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र का चित्र है ये देखो, अर्थात ये जिह्वा है, ये मुंह है, मुंह से ग्रसिका इसके माध्यम से भोजन अंदर आता है। फिर उसके बाद में पहले ये अमाशय है, इसमें आता है, यहाँ से फिर ये क्षुद्रांत, इनके माध्यम से, अर्थात ये बाइफ्रम में ये पित्ता से पित्त की ये थैली है, ये भंडारण करता है, पित्त का भंडारण का पित्ताशय है जो यहाँ पित्त का भंडारण कर रहा है। ये पित्त की थैली है, ये अग्नाशय है, क्षुद्रांत, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है, ये परिसेविका है और ये है गुदा। दूसरा है भोजन में पाचन लार का एक कार्य बताओ। अर्थात लार का कार्य क्या है? लार एक क्षारीय तरल होता है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन में उपस्थित मड को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। 23, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाऊं जबकि वस्तु फोकस ऐप पर स्थित हो। जो इसका देखो ये 2 नंबर का है, इसमें सब है, ये अपना चित्र बना दिया, अर्थात अवतल दर्पण का ये चित्र बना दिया। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब और यह कल्पित आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बनते हैं, कल्पित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, कल्पित प्रतिबिंब सदैव